देखो, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उसकी सदगति की उतनी ज्यादा चिंता है। जो ज्यादा करोड़ों रुपए जिनके घरों में, जो बेचारे कम पैसे वाले हैं, उनकी देखरेख ज्यादा देर तक हो जाती है। ज्यादा पैसे के साथ ये भी समस्या है। बोले बाबूजी तो चले गए आप, अब आप जल्दी बताओ कब करना है। बोले अभी सांस चल रही है इनकी। बोले नहीं, बड़ा कष्ट भोग रहे हैं ये। अरे कष्ट तो ठीक है, वो कष्ट एक्चुअली आपको फील हो रहा है। बोले तो नहीं, मतलब सच्ची अभी तुमसे तालमेल खा गई बात, वो अलग बात है। तो वो हाँ, तो इसमें जो है ये बड़ी। और फिर जैसे वो आदमी, अभी तक वो कितना प्यारा था, उसके आलपिन चुभ जाए तो सारा घर भागता था, और जरा से उसमें से एनर्जी वापस जाती ही बोले अब इनका क्या करना, अजल बजल कितने बजे है। और वो अच्छा, जो घर परिवार के लोग बड़ी जल्दी विधि बताते हैं, भाई वो अड़गड़ा ले लिया नहीं, जो एक वो सीढ़ी सी होती है जिस पे लिटा के आदमी को रस्सी बांध के लेके जाते हैं, वो राम नाम सत्य। तो वो जो है कि वो कौन लेने गया है, अच्छा ड्यूटी निभाएंगे सारे, कभी उन्हें पूजा पाठ में लगाओ, हवन में लगाओ, तो कोई नहीं आता उनको, और वो क्रिया सबको आती है, जबकि मरा कोई नहीं। मतलब मरने वाला तो गया देखो, लेकिन जो जिंदे हैं उन्हें उस क्रिया का पूरा पता, बिना किसी से पूछा। आप देख लेना, कभी आप अनुष्ठान करना, वो एक एक्सपेरिमेंट तो देखो, आपको एक्सपेरिमेंट दे दो, घर के परिवार के आदमी से पूछना, हवन करना है, क्या क्या लें, हमें बताओ क्या लाना, हमें क्या पता, हमें कोई जानकारी नहीं। वो जो एक आदमी मर गया, इसके लिए क्या लाना है, वो तुरंत हंडिया है, एक खाना है, वो ये है, वो सब आदमी को पता है, और वो मरा कभी नहीं, और पूजा हमेशा करता है। अजीब दुनिया हमारी चलती है। अच्छा, ये भी सोचते हैं कि मरता तो कोई और ही है, क्योंकि भाई हमने तो हमेशा दूसरे की खबर सुनी, अपना तो कोई पता चलता नहीं। तो इसमें ध्यान में आपको ये भी सिखाऊंगा एक दिन में। हाँ, एक हमारा एक मेडिटेशन था मृत्यु सिखाने का, तो उसमें कभी मर के देखना, ऐसे मतलब हंस रहे हो तुम। अब वो किसने कहा था कि वो दिल था, दिमाग था क्या, वो अपने रविंदर जी, कि हमने जो था जिंदगी बचानी थी तो दिल दे दिया। कभी ये बड़ा अच्छा अभ्यास है। कभी अच्छा चलो किसी और से कहोगे तो लोग एकदम घबरा जाते हैं, पर मैं तुम्हें एक और सूक्ष्म विज्ञान बताता हूँ। ऐसी चीजें, जो चीजें जीवन में अनिवार्य हों। अच्छा ये बताओ कौन है जो अमर है, फिर ये तो शाश्वत सत्य है, और सब मरना ही है सब। अच्छा, हर आदमी को भविष्यवाणी का पता है कि नहीं पता, अभी मरेंगे तो सभी, जब सब मरेंगे ही तो उसकी बात में डर काहे को लगता है इतना। जरा जिक्र करके देखो, नहीं देखो तुम ये बड़ा दिल घबरा रहा, तो वो दिल नहीं मत घबराओ। और इसका कभी कभी हर व्यक्ति को घर में अपने, जैसे अब जीवन है, कभी इमरजेंसी का डिस्कशन करना चाहिए कि कभी किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो बेटा तुम पहला स्टेप क्या लोगे। आपको जान के अचंभा होगा, जब आप ये कर लेंगे तो आपके यहाँ एक अलग मैकेनिज्म का जन्म होगा और कभी एरर नहीं होगा। क्योंकि मुश्किल ये है कि जो मास्टर था वो तो हो गया बेहोश, और जिसे कुछ आता नहीं वो जूता सुंघा रहा उसे वही अगर पहले बता देता यार जूते का कोई लेना, वो भड़ास निकाल रहा अपनी, बोले 10 मिनट और रखो दबा के, अभी उठेगा। अब उठेगा क्या यार, तू अपनी जिंदगी भर की जो तेरी खुंदक थी, तो वो सड़ा हुआ बिल्कुल मिट्टी सना हुआ जूता, उसके नाक में मैंने हटाया यार इसको पीछे। बोले नहीं जी आप गुरु जी आप रुक जाओ, बस अभी इसी से उठेगा ये। मैंने उसकी पत्नी से पूछा, मैंने इसमें खुंदक तो नहीं आपस में कोई, बोले हाँ रहते तो नाराजी थे ये। मैंने कहा जूता हटवा यार, जूते को बाहर करो। तो अगर पहले डिस्कस कर लोगे कि जूते से अच्छा काम तो नसावर या हल्की सी लौंग या हल्की सी काली मिर्च की बहुत जरा सी चुटकी, एकदम आदमी उठ के खड़ा हो जाएगा। पर वो जूता सुखाने में लगे पड़े आदमी। वो कहीं देखो किसी को बेचारों को मिर्गी का दौरा आ जाए, वो 3-4 आदमी एकदम जूते वाले तैयार रहते हैं और कभी नहीं पूछेंगे हमें नहीं आता। हवन का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, इसका पूरा ज्ञान है। तो ये भड़ास निकालने वाले लोगों से दूर रहें, पर अपने घर में कभी इमरजेंसी को डिस्कस करके जरूर रखना। कभी अगर ऐसा हो तो तुम वाइफ है, तुम क्या करोगी इसके बाद, तुम्हारा सेकंड स्टेप क्या होगा। कई बार तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हम फोन करें कि क्या करें, हम इनको पानी पिलाएं कि क्या खिलाएं। अब जितने लोगों को हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक में जो तेजाब का इंजेक्शन डॉक्टर लगाते हैं, 40,000 रुपये 1 लाख रुपए का इंजेक्शन तक ले लेते हैं। सेम काम उससे भी अच्छा एक आधा चम्मच लाल मिर्ची तीखे वाली करती है, उसका पेस्ट बनाओ और उसे खिला दो, वो 2-3-4 दिन गाली जरूर पकेगा पर आदमी की जिंदा उसका फूड पाइप पूरा जल चुका होगा। अरे बड़ी बड़ी खिला के ठीक कर लेना, आइसक्रीम खिला देना, ठीक हो जाएगा, मरेगा तो नहीं ना। तो वो और अस्पताल वाले, और उसे अब पता चल जाए कि कार्ड भी है, अब सब आदमी तो इंश्योर्ड है, तो उन्होंने कितने का है, बोले 5 लाख तक का है। बोले 3 से पहले नहीं छोड़ना इसको। अब काम उसका 2000 का था, वो 3 लाख जब तक नहीं बना देंगे बिल आपको वहां से आने नहीं देंगे। तो इनसे बचो, ये सब यमराज के अवतार हैं,
इतने भी बड़े बड़े सफेद कोट और काले कोट, इनसे बचो, इनसे ये जो है इनसे बचे रहोगे तो ठीक रहेगा। पर कभी ऐसी इमरजेंसी का आप डिस्कस, देखो अब हमारे यहाँ 1971 से लेकर अब तक कोई जंग हुई? एक बार कारगिल वो तो झड़प थी, जंग नहीं थी। 70 साल में, पिछले 55 साल में कोई जंग नहीं हुई, कोई लड़ाई युद्ध नहीं हुआ। फिर भी हम आर्मी को ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे ऐसे जवान हैं पुलिस में भर्ती होते हैं, बंदूक एक दिन भी नहीं चलाते और रिटायर हो जाते हैं, पर ट्रेंड होते हैं वो। तो बच्चों को अगर हम कभी ऐसी इमरजेंसी में कि तुम्हारा सेकंड स्टेप क्या होगा, आपकी संपत्ति का नियमन कैसा है, कौन सी चीज़ कैसे है, थोड़ा सा ग्लिम्पसेस घर में रखने से वो तुरंत बच्चा उस समय वो स्टेप लेगा जो आपने सिखाया होगा। और आप डर की वजह से इसकी बात मत करो, उसे कुछ आता नहीं और पड़ोसी आ गया वो जूता लेके आदमी को बेचारे को वैसे ही छींक के मारे बेहोशी आ गई थी, तो मुश्किल बात है। तो इसमें जरूर डिस्कस करके रखना चाहिए, बच्चों को, अपने लोगों को बताना चाहिए कि ऐसी स्थितियां कभी आए तो कौन से अंकल को तो फ़ोन करना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ ले जाना है। एक छोटी बच्ची की घटना है ऑस्ट्रिया की, तो 5 साल की बच्ची होगी, वो अपने पापा के साथ जाती थी रोजाना। फादर उसके प्रोफेसर लेक्चर थे किसी यूनिवर्सिटी में, वो ड्राइव करते थे तो बच्चे को गोद में बैठा लेते थे सिखाने के लिए। उनको अटैक आया, वो गोद में बैठी थी, वो देखते देखते गाड़ी को इतना सीख गई कि गाड़ी एक बटन ये दबाने से तो भागती है और ये दबाने से मतलब ऐसे कुछ करती है। तो जब वो बेहोश होकर बार बार उसने कहा पापा पापा, तो वो ऐसे डिस्कस करते थे ना बच्चों से, कभी ऐसा हो तो क्या करना। तो वो गाड़ी को उसने सीधे पकड़े रखा और गाड़ी को ले जाके नर्सिंग होम से 4-5 किलोमीटर दूर उसमें घुसा दी। ब्रेक तो उसे लगाना आता नहीं था, वो बाड़ा बाड़ा तोड़ते हुए जैसे गाड़ी अंदर भगी तो और 50 लोग एकदम से सीधे इमरजेंसी, सारे लोग आ गए। देखा तो उसमें वो जो प्रोफेसर थे वो बेहोश थे, उन्होंने निकाला, तुरंत बच गए। उन्होंने कहा इसको 5 मिनट बाद लाते तो खत्म हो जाता। 3 साल की बच्ची ने उसकी आत्मरक्षा कर दी, सिर्फ इसलिए कि उसको पता था कि इससे गाड़ी चलती है। अगर वो कुछ भी बताओ बच्चे को तो वो ऐसी समस्या आती है। तो छोटी छोटी बातों का, खासतौर से इमरजेंसी का डिस्कस, सिर्फ मृत्यु की बात नहीं और भी। आर्यम सिंधु हम सब हिंदू, आर्यम सिंधु हम सब हिंदू, आर्यम सिंधु हम सब हिंदू। सत्य सनातन, अमर रहे, सत्य सनातन, अमर रहे, सत्य सनातन, अमर रहे, सत्य सनातन। अमर रहे। वेद का झंडा, ऊंचा रहे, वेद का झंडा, ऊंचा रहे, प्रेम की ज्योति, जगती रहे, प्रेम की ज्योति जगती रहे।